याद होगा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए जो पैसा भीषण बाढ़ आई थी और पैसा मोदी जी भेजे थे, उस पैसा को नीतीश कुमार जी ने लौटा दिया। 10 तक का जो कार्यकाल रहा है, बेशक नीतीश कुमार का काम सराहनीय रहा। जो सामने है कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग हैं, उन लोगों में कोई तालमेल है ही नहीं। सब लोग जान रहे हैं कि नेहरू जी 12 साल के कार्यकाल में गए थे और ये यदि तीसरी कार्यकाल मोदी जी को मिलती है तो 15 साल के लिए चुने जाएं। 2024 में 400 से पार हमारी बहुमत रहेगी। नीतीश जी को नेता बनाने का सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। आज के बातचीत के क्रम में हम चर्चा करेंगे बिहार में भाजपा के द्वारा संगठन को मजबूत किए जाने को लेकर और कई अहम सवाल। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। उपेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है कि 2024 की जो तैयारी भाजपा की चल रही है, विपक्ष कह रहा था कि मोदी लहर समाप्त हो गई है, लेकिन जो विधानसभा के चुनाव परिणाम आए हैं वो तो कह रहा है कि ये जो लहर है वो सुनामी हो गई। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की तैयारी की बात अब करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 365 दिन में 24 घंटा हमारे वर्कर चुनाव में लगे रहते हैं। रोज तैयारी हम लोग करते रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि चुनाव आने पर हम तैयारी शुरू करते हैं। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव में हमारे कार्यकर्ता पुनः दूसरे दिन से ही लग जाते हैं। इसलिए ये कहना कि चुनाव की तैयारी में हम हमेशा सतत चुनाव की तैयारी में रहते हैं। रही बात 2024 के भाजपा की तैयारी की बात, तो इस बार 2024 में 400 से पार हमारी बहुमत रहेगी और मोदी जी को इस बार सबसे लंबे टर्म के प्रधानमंत्री के रूप के लिए यह चुनाव होगा। ऐतिहासिक चुनाव होगा जी। इसमें सब लोग जान रहे हैं कि नेहरू जी 12 साल के कार्यकाल में गए थे और ये यदि तीसरी कार्यकाल मोदी जी को मिलती है तो 15 साल के लिए चुने जाएंगे। तो इस लिहाज से भी हमारा सबसे ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। और जो सामने है कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग हैं, उन लोगों में कोई तालमेल है ही नहीं। मोदी के मुकाबले कौन होगा नेता, बतावे कोई। यही सवाल हम पूछना भी चाह रहे थे कि मोदी के मुकाबले कौन होगा। नीतीश कुमार आपके पुराने सहयोगी रहे हैं, लगातार अब नीतीश जी का सुर बदला है। कह रहे हैं कि जो आपके नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी देन है कि वे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। भाजपा भी कह रही है कि लालू को बनाया, नीतीश को बनाया, जीतन राम मांझी को बनाया, कई लोगों को बनाया, कर्पूरी ठाकुर को बनाया, तो फिर ये तलवार। देखिए, नीतीश जी को नेता बनाने का सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है जी। भारतीय जनता पार्टी ने ही नीतीश को नेता बनाया। आपको याद होगा कि मात्र उनको 37 सीटें थी जी, और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीट 67 या 68 सीट थे जी। उसके बाद वाजपेयी जी ने नीतीश कुमार को नेता बनाया जी। और अपनी संगठनात्मक क्षमता जो भाजपा की थी वो संपूर्ण झोंक करके नीतीश कुमार को हमने मुख्यमंत्री बनाया। काम अच्छे से चल रहे थे, कोई दो मत की बात नहीं है। याद होगा आपको जी कि 2 कार्यकाल 5 से 10 तक का जो कार्यकाल रहा है, बेशक नीतीश कुमार का काम सराहनीय रहा और भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता कार्यकर्ता समर्पित भाव से सरकार को समर्थन दे रहे थे हम लोग। और जो फीडबैक आ रहे थे जनता से, उस आधार पर पार्टी नीतियां बना रही थी, सरकार कार्यान्वयन कर रही थी। लेकिन 14 में आपको याद होगा, मोदी जी के जब हमारे नेता चुने गए तो इन्हें दुख हुआ जी। और नीतीश कुमार जी ने, याद होगा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए जो पैसा भीषण बाढ़ आई थी और पैसा मोदी जी भेजे थे, उस पैसा को नीतीश कुमार जी ने लौटा दिया जी। और भोज वाला भी प्रकरण आपको याद होगा। लेकिन मोदी जी ने बड़ा मन रखते हुए कुछ नहीं बोला। ये हमारी सरकार से हमारे मंत्रियों को बर्खास्त किए थे, याद होगा जी। हमने सत्ता से नहीं, इनको छोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं की थी,
लेकिन नीतीश कुमार ने हमारे मंत्रियों को राजभवन जाकर के बर्खास्त करा दिया जी। और चले कहा कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे। लेकिन हश्र क्या हुआ, 2 सीट ही मात्र उनको मिल सका। और मोदी जी का इतना विशाल व्यक्तित्व था, जनता मोदीमय हो गया था। लेकिन फिर 2015 में राजद के साथ गए, बड़ा प्रकरण हो गया, फिर इनकी अंतरात्मा जगी, फिर आपके साथ आ गए। 2020 में आपके साथ इन्होंने चुनाव लड़ा। 2019 में 17 सीटों पर हुआ, 1 सीट जदयू हार गई, 40 में 39 सीट आप लोग जीत गए और तमाम तरह की चीजें हुई। फिर नीतीश जी आपका साथ छोड़कर भाग गए। अब नीतीश जी आना चाहते हैं और आपका जो राज्य कमेटी है प्रस्ताव पारित करती है कि नीतीश के लिए कोई एंट्री नहीं है। पार्टी का कोई नेता इस मुद्दे पे नहीं बोलता है भाजपा की नीतियों पर बात कीजिए, मोदी के कार्यकाल पर बात कीजिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पे बात कीजिए, संगठन पर बात कीजिए। फिर नीतीश कुमार आपके लिए अछूत क्यों? देखिए, नीतीश कुमार के इस कृत्य से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता आहत। इस बार उन्होंने जो साथ छोड़ा जी, आपको याद होगा जी, हमारे नेता अमित शाह जी यहाँ आए थे और एक रात छोड़ने से एक रात पहले पूछा था उन्होंने जी, मीडिया की आप लोगों को खबरों को देख करके जी, तो उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सुबह आपने देखा होगा कि राजभवन चले गए, इस्तीफा करके राजभवन जाके दूसरों के साथ गठबंधन कर लिए। तो जब हमारे नेता अमित शाह जी ने साफ शब्दों में यह ऐलान कर दिया कि नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर जब हमारा कोई नेता बोल रहा हो और प्रदेश की सारी इकाइयां जो संगठन की इकाइयां हैं सब एक स्वर में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में कह रहा हो कि नीतीश कुमार के लिए कोई जगह नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहां से बिना सिर पैर की खबर चल रही है। मुझे इसकी जानकारी नहीं। चलिए, बिना सिर पैर की खबर है और भाजपा के जो तमाम अधिकृत प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कि जो भाजपा है संगठन की पार्टी है और भाजपा में जो निर्णय है वो सबके सर्वसम्मति से लिया जाता है और प्रदेश कार्य समिति की बैठक हाल में हुई थी, उसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि अब नीतीश कुमार मंजूर किसी भी कीमत पर नहीं है। चलते चलते आखिरी सवाल उपेंद्र जी, कि जिस तरह से जातीय सर्वे हुआ बिहार में, आर्थिक सर्वे हुआ, आपको भी याद होगा कि आप ही के पार्टी के मंत्री थे जनक चमार जी, जो शिष्टमंडल गया था यहाँ से केंद्र के पास आग्रह करने के लिए, उसमें आपके भी मंत्री शामिल थे। सदन में आप लोगों ने इसका समर्थन किया। जब आपको सदन के अंदर इस बात के प्रस्ताव पर मोहर लग गई कि अब जातीय जनगणना हो, तो भाजपा ने भी समर्थन किया था, तो पूरा श्रेय नीतीश कुमार और लालू यादव क्यों ले रहे हैं? गलत बात। ये जातीय जनगणना की जो बात आई थी उस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी जी, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रस्ताव था नीतीश के साथ जी, लेकिन कालांतर में जब सरकार बदल गई ये लाए, लेकिन हमने कभी भी इसके खिलाफ में कोई बात नहीं हुई। मेरा प्रतिनिधिमंडल में, उस प्रतिनिधिमंडल में मेरे एक मंत्री जनक जी गए थे जी, हमने हमेशा उसका समर्थन किया है। लेकिन हाँ, कुछ मुद्दों पर उनसे डिफरेंसेस था, लेकिन उसको इस रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। जी, यह है उपेंद्र कुमार सिंह जी और लगातार इनसे बातचीत चल रही थी भाजपा की नीतियों को लेकर, नीतीश कुमार के भाजपा में वापसी को लेकर, और साफ भाजपा ने कह दिया कि जब पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बार बार कह चुका है और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि भाजपा के साथ अब नीतीश कुमार के आने की किसी भी तरह की अटकल और संभावना से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। मिलेंगे इसी चैनल पर ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य शख्सियत से, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।